बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुलह हदैबिया और फ़तह मक्का का वाक़या। हिजरत के छठे साल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमाया कि अपने सहाबा के साथ उम्रा अदा फरमाएं। आपने ये ख्वाब भी देखा था कि आप मस्जिद हराम में अपने सहाबा के साथ दाखिल हो रहे हैं। चुनांचा आप 1400 सहाबा के साथ मक्का मुकरमा रवाना हुए। जब मक्का मुकरमा के करीब पहुँचे तो आपको पता चला कि कुरैश के मुशरिकीन ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया है, जिसका मकसद ये है कि आपको मक्का मुकरमा में दाखिल होने से रोके। इस खबर के मिलने पर आपने अपनी पेश कदमी रोक दी और मक्का मुकरमा से कुछ दूर हदैबिया के मुकाम पर पड़ाव डाला। ये जगह आजकल शमेसी कहलाती है। वहाँ से आपने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना एलची बनाकर मक्का मुकरमा भेजा कि वो वहाँ के सरदारों को बताएं कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग के इरादे से नहीं आए हैं, वो सिर्फ उम्रा करना चाहते हैं और उम्रा करके पुरअमन तौर पर वापस चले जाएंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकरमा गए तो उनके जाने के कुछ ही बाद ये अफवाह फैल गई कि मक्का मुकरमा के काफिरों ने इन्हें कत्ल कर दिया है। इस मौका पर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा करके इनसे ये बैत ली, यानी हाथ में हाथ डालकर ये अहद लिया कि अगर कफ़ारे मक्का मुसलमानों पर हमला आवर हुए तो वो इनके मुकाबले में अपनी जानों की कुर्बानी पेश करेंगे। इसके बाद अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला ख़ज़ा के एक सरदार के ज़रिए कुरैश के सरदारों को ये पेशकश की कि अगर वो एक मुद्दत तक जंग बंदी का माहदा करना चाहें तो आप इसके लिए तैयार हैं। जवाब में मक्का मुकरमा से कई एलची आए और आखिरकार एक माहदा लिखा गया, जिसमें मोहम्मद बिन इसहाक की रवायत के मुताबिक ये तय हुआ कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश आइंदा 10 साल तक एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग नहीं करेंगे। इसी माहदे को सुलह हदैबिया का माहदा कहा जाता है। सहाबा कराम इस मौका पर काफिरों के तर्ज अमल से बहुत गमो गुस्से की हालत में थे और काफिरों ने सुलह की यह शर्त रखी थी कि इस वक्त मुसलमान वापस मदीना मुनव्वरा चले जाएं और अगले साल आकर उम्रा करें। तमाम सहाबा अहराम बांध कर आए थे और काफिरों की जिद की वजह से अहराम खोलना इनको बहुत भारी मालूम हो रहा था। इसके अलावा काफिरों ने एक शर्त ये भी रखी थी कि अगर मक्का मुकरमा का कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा जाएगा तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी होगा कि वो इसे वापस मक्का मुकरमा भेजें, और अगर कोई शख्स मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुकरमा आएगा तो कुरैश के ज़िम्मा ये नहीं होगा कि वो इसे वापस मदीना मुनव्वरा भेजें। ये शर्त भी मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफदा थी और इसकी वजह से वो ये चाहते थे कि इनकी शराइत को कबूल करने की बजाय इन काफिरों से अभी एक फ़ैसला कुन मार्का हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि इसी सुलह के नतीजे में आखिरकार कुरैश का इक़्तिदार ख़त्म हो। इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शराइत मंजूर कर लीं। सहाबा कराम इस वक्त जहाद के जोश से सरशार थे और मौत पर बैत कर चुके थे, लेकिन अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे इन्होंने सर झुका दिया और सुलह पर राज़ी होकर वापस मदीना मुनव्वरा चले गए और अगले साल उम्रा किया। इसके कुछ ही अरसे के बाद एक वाक़या तो ये हुआ कि एक साहब जिनका नाम अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु था, मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आए और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहदे के मुताबिक इन्हें वापस भेज दिया। इन्होंने मक्का मुकरमा जाने की बजाय एक दरमियानी जगह पड़ाव डालकर कुरैश के खिलाफ छापा मार जंग शुरू कर दी, क्योंकि वो सुलह हदैबिया के माहदे के पाबंद नहीं थे। इस छापा मार जंग से कुरैश इतने परेशान हुए कि खुद उन्होंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि अब हम वो शर्त वापस लेते हैं जिसकी रूह से मक्का मुकरमा के मुसलमानों को वापस भेजना ज़रूरी करार दिया गया था। कुरैश ने कहा कि अब जो कोई मुसलमान होकर आए तो आप उसे मदीना मुनव्वरा ही में रखें और अबू बसीर और उनके साथियों को भी अपने पास बुला लें। चुनांचा आपने इन्हें मदीना मुनव्वरा बुला लिया। दूसरा वाक़या ये हुआ कि कुरैश के काफिरों ने 2 साल के अंदर अंदर हदैबिया के माहदे की खिलाफ वर्जी की और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पैगाम भेजा कि या तो वो इसकी तलाफ़ी करें या माहदा ख़त्म करें। कुरैश ने इस वक्त गुरूर में आकर कोई बात न मानी, जिसकी वजह से अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पैगाम भेज दिया कि अब हमारा आपका माहदा ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपने हिजरत के 8वें साल 10,000 सहाबा कराम के साथ मक्का मुकरमा की तरफ पेश कदमी फरमाई। इस वक्त कुरैश का गुरूर टूट चुका था और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास खून रेजी के बगैर मक्का मुकरमा में फ़ातिह बनकर दाखिल हुए और कुरैश के लोगों ने शहर आपके हवाले कर दिया। सूरत फ़तह में सुलह हदैबिया के मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला दिया गया है और सहाबा कराम की तारीफ़ की गई है कि इन्होंने इस वाक़ये के हर मरहले पर
بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف منافقین کی بدعمالیوں اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔